फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स है क्या, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो उसने कहा मैट्रिक्स क्या है, इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of numbers in form of rows and columns. रो एंड इन फॉर्म्स ऑफ रो एंड कॉलम्स, जब हम उन्हें रो एंड कॉलम्स की मिले, the entry of matrix is called its elements, उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा मैट्रिक्स को हमेशा ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर रखते हुए 2 3 4 1, तो ये एक मैट्रिक्स है, और ये क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं, ये इसके एलिमेंट्स, ये इसके एलिमेंट्स हो गए, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब बेटे यहां पर जो ये हॉरिजॉन्टल्स रो होती है, नंबर्स, ये हॉरिजॉन्टल्स ये कहलाते हैं रो, एंड वर्टिकल्स द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स कॉल्ड इट रोज, वो इसके रोज कहलाते हैं, एंड वर्टिकल कॉलम ऑफ नंबर्स कॉल्ड इट्स कॉलम, वो इसके कॉलम। बेटे ये जो है इधर की तरफ ये R1 रो, ये R2 रो कहलाएगी, और जो इधर को होंगे ये C1 कॉलम 1 और ये C2 कॉलम 2, यानी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रो एंड कॉलम्स होते हैं, रो एंड कॉलम्स के हिसाब से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। रो एंड कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी देखते हैं इसको हम, और तो नेक्स्ट जैसे हम इसमें लेते हैं कि रो एंड कॉलम्स में हम कैसे इसको और आगे कर सकते हैं। जो मैट्रिक्स होते हैं डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, इनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, आर डिनोटेड बाय कैपिटल letters. For example, A, B, C, so on. अब हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बेटे, रो एंड कॉलम्स। इफ सर प्लीज अपना वीडियो खोल लीजिए। वीडियो ऑन नहीं है, एक मिनट।
नाउ इट्स ओके बेटा. If Yes, sir. a matrix have m rows and n columns. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा ये रो होती है बेटे, इधर की तरफ ये R1, इधर की तरफ ये R2, तो ये कितनी है, ये m है, सपोज कीजिए m है, और इधर की तरफ इसे हमने बोला C1, C2 और ये सो ऑन Cn तक है ये, और ये Crm तक है. तो इसका ऑर्डर हो गया m इंटू n, यानी जितनी रो होंगी वो m और जितने कॉलम होंगे वो n. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 2 3 4 1 2 3 6 3 2, तो बेटे यहां से इसमें कितनी रो हो गई, 1 2 3, 3 रोज, तो 3 और कॉलम्स कितने होगा 1 2 3, तो 3, तो ये 3x3 मैट्रिक्स हो गई. तो इट इज 3x3 मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ 3x3, इसका ऑर्डर 3x3, यानी पहले वाला ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये उसके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, एक आपको ये बात रखनी है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये रो को रिप्रेजेंट करता है एंड इट रिप्रेजेंट इट्स कॉलम, ये इसके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. कितनी रोज हैं, कितने कॉलम हैं. अगर हम देखें फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया, हमने कहा राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब हमने कहा A इज इक्वल टू, हमने एक मैट्रिक्स बनाया 1 3 4. अगर हम गौर से देखें तो यहां कॉलम तो रो तो एक ही है, एक, और कॉलम कितने हैं इसके, एक C1 C2 C3, 3 कॉलम है से, तो 3, तो द ऑर्डर क्या हो गया इसका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1 into 3, ये इसका ऑर्डर हो गया. यानी पहले आप रो को लिखेंगे फिर कॉलम को लिखेंगे. तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप इसके रो एंड कॉलम्स को लिख सकते हैं मैट्रिक्स के. ये इसके रो एंड कॉलम्स हो गए. लिखने तो दो. हाँ, अरे अच्छा ऐसा करना, अभी आप, अब जब भी मैं लिखूंगा उसको आप नोट मत करना, आप समझ लो, उसके बाद मैं इसका क्लिक करके आपका फोटो उसमें ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है. मैं उसके वो आपको उसमें भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, फिर आप उसमें से कॉपी कर लेना. तो सबसे पहले ये तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, आपको समझ में आ गया कैसे ऑर्डर लिखते हैं. जैसे अभी मैं पूछूंगा, आप बताएंगे. ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें 3 2 1 4 3 2 0 1 3 4 2 1, तो बेटा इसका ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. 4 नहीं बेटा, पहले क्या बोला मैंने, रो आएगी, तो 3 into 4. हाँ R1 R2 R3, तो रो कितनी होगा इसमें 3, कॉलम्स अब C1 C2 C3 C4, तो 3:4, इसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3:4. ये बेटे रोज हैं, रो इधर की तरफ होती है रो, और वर्टिकल्स अभी बताया कॉलम्स होते हैं, तो ये रो एंड कॉलम्स हो गए. अब हमारे पास किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो वो बराबर होते हैं m इंटू n के बराबर. फॉर एग्जाम्पल इसी से लिया हमने कि इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज इक्वल टू 3/4, तो 3/4 कितना हो गया, 12 हो गया.
तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एलिमेंट्स हो गए। इन केस अगर हमारे पास इफ सपोज करो एक क्वेश्चन देता है वो, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, what are possible order of matrix, possible order of matrix, इस मैट्रिक्स से कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं अगर हमारे पास ये है। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स है बेटे, जो नंबर दिया हुआ है आपके पास आप उसके क्या करिए, उसके फैक्टर्स करिए, उसके मल्टीपल्स निकालिए। तो इसके क्या 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 का एक वो बन सकता है 1 इंटू 8 प्राइम ऐसे करके, या एक ऑर्डर बन सकता है 8 इंटू 1, फिर कितना होता है 4 2 जा 8 यानी 2 4 जा 8, और फिर हो सकता है 4 2 जा 8, और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कितने बने 1 2 3 4, यानी द पॉसिबल मैट्रिक्स आर पॉसिबल, एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटे, पॉसिबल मैट्रिक्स आर कितनी हो गई बेटे, 4 मैट्रिक्स बन सकते हैं इससे। किस किस ऑर्डर की, 1 इंटू 8 यानी एक रो 8 कॉलम, 8 कॉलम 1 रो, 2 रो 4 कॉलम्स, और 4 रोज 2 कॉलम्स, इतनी तरह से हम इसकी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके का एमसीक्यू में मोस्ट ऑफ टाइम ही आस्क कि कितने पॉसिबल मैट्रिक्स आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बोर्ड इज विजिबल टू यू। तो नेक्स्ट हम कुछ और लेते हैं इसमें, इसी तरीके का क्वेश्चन एक और। एक क्वेश्चन आपको दिया उसमें कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, 12 एलिमेंट्स है, हाउ many possible matrix of different order we can make, हम कितनी मैट्रिक्स डिफरेंट ऑर्डर की इससे बना सकते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिक्स वी कैन मेक। तो सॉल्यूशन जब हम लेंगे बेटे यहां से, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हमारे पास, टोटल एलिमेंट्स 12, टोटल एलिमेंट्स 12 है। अब पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा इसके, देखो पहला तो एक सबका होता ही होता है 1 इंटू 12 और 12 इंटू 1, ये तो सबका होगा ही होगा, दो ऑर्डर तो ये होंगे। अब देखिए हमने 12 किसको मल्टीप्लाई करके आ सकता है, तो 2 6 जा 12 हो सकता है, एक 6 2 जा 12 भी हो सकता है, दूसरा 3 4 जा 12 हो सकता है, और 4 3 जा 12 भी हो सकता है। अब और कुछ नहीं हो सकता बेटा, यही है। तो यहां से पॉसिबल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए, पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए बेटे इसके, 6 ऑर्डर हो गए पॉसिबल। तो वी कैन मेक 6 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ दिस। हम इसे 6 तरह के 6 मैट्रिक्स बना सकते हैं अगर हमारे पास 12 एलिमेंट्स होंगे। तो ये एक मार्क्स में इस तरीके का क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ टाइम वो पूछ लेता है हमसे, और तब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस,
मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस होता है। इफ ए एंड बी आर टू इक्वल मैट्रिसेस, अगर ए और बी दो इक्वल मैट्रिसेस है, देन तब क्या कंडीशन होनी चाहिए? देन द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज सेम। उनका ऑर्डर क्या होगा? उनके ऑर्डर सेम होंगे, आर सेम, उनके ऑर्डर सेम होंगे। यानी अगर ये 2x2 की दो रो दो कॉलम के, तो ये भी दो रो दो कॉलम्स के होनी चाहिए। इफ इट इज 3x2 तो ये भी 3x2 की होनी चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देन सेकेंड पार्ट, द corresponding elements of both matrices are same। उनके corresponding elements भी सेम होने चाहिए। आर्यमा, उनके ऑर्डर भी क्या होने चाहिए बेटे? सेम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 एंड ए इज इक्वल टू बी, देन उसने बोला व्हाट इज बी? इज बी, बी क्या होगा? तो डेफिनेटली बेटे जब ए और बी के बराबर है, तो मैंने बोला दोनों के ऑर्डर एलिमेंट्स, तो ए इज इक्वल टू बी है, तो ए क्या है हमारे पास? 2 3 4 5 और इज इक्वल टू बी, यही हमारे पास हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे देता है वो? क्वेश्चन ऐसे देता है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, अगर हमें एक मैट्रिक्स दी उसने, ए मैट्रिक्स दी 2x प्लस 2x 5 0 3 और इज इक्वल टू 8 5 और 0 y। ये देखो बेटे आपस में इक्वल हैं, बीच में इक्वल का साइन है और इक्वल है, तो देन इट्स corresponding elements must be equal। ऑर्डर दोनों का सेम है। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। 1 2 2 रो और 2 कॉलम्स, 1 2 2 रो और 2 कॉलम्स। तो corresponding elements क्या होने चाहिए? इनके इक्वल होने चाहिए। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, जब आप दोनों साइड को कंपेयर करते हैं तो क्या आता है आपके पास? 2x इज इक्वल टू 8, तो 2 4 जा 8, x इज इक्वल टू 4, ये क्या गया? और बेटे y corresponding elements इक्वल होने चाहिए, तो y इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दिस वे यू कैन फाइंड द इक्वल मैट्रिक्स। अगर आपको दे रखी है तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उनके corresponding एलिमेंट बराबर होने चाहिए। और मोस्ट ऑफ टाइम एक मार्क्स में वो इस तरीके का क्वेश्चन देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y या कोई भी देगा तो इस तरीके से आप उनको कंपेयर करके दोनों साइड से उनके वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? से यस और नो? Yes, sir. हाँ। Next we have identity matrix. If a diagonal matrix is such that, इस तरीके से diagonal matrix हो जाए such that its diagonal elements are equal to 1, वो equal to 1 के बराबर हो जाए। It is denoted by I, इसको I से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल टू बेटा ऐसे लेंगे आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1। केवल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे उसके? 1 होंगे।
और ऐसे भी लिख सकते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स 1 0 0 1। ये 3x3 की ऑर्डर की होगा, ये 2x2 ऑर्डर की होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स से, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। तो एंड द वैल्यू ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। तो वैल्यू जो होती है डायगोनल मैट्रिक्स की वो 1 के बराबर होती है, यानी अगर हम इसका की वैल्यू जो होगी वो i इज इक्वल टू 1 होता है, i इज इक्वल टू 1, या मॉडुलस ऑफ i, जब हम इसका मॉडुलस निकालते हैं, डिटरमिनेंट्स निकालते हैं इसका, i इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। ओके बेटा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी you can ask. Thank you. Have a nice day. Row matrix. If a matrix has only one row, अगर बेटे उसमें केवल वन रो होगी, is called रो मैट्रिक्स, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू, हमने बोला 1 2, तो देखो बेटे एक रो है, कॉलम 2 है इसमें। B इज इक्वल टू अगर हमने ले लिया 1 2 3, तो ये भी एक रो है, तो देखिए ओनली वन रो हियर, तो इट इज रो मैट्रिक्स, कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1:2, इसका ऑर्डर हो गया 1:3। तो अगर हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा तो उसका उसमें नंबर ऑफ रोज 1 होंगे और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ऐसे अगर हम कॉलम मैट्रिक्स ले लें, कॉलम मैट्रिक्स बोलता है इफ ए matrix is such that it has only one column, called column matrix, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएगा जैसे A इज इक्वल टू 1 3, बेटे एक कॉलम हो गया, इसमें रो 2 हो गए। B इज इक्वल टू 1 0 3, कुछ भी ले सकते हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स हो। फिर आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ a matrix is such that it has equal number of rows and columns, अगर बेटे उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स होंगे, कॉलम्स कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला 2 3 1 4, तो ये 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। और B इज इक्वल टू अगर हम कोई और मैट्रिक्स लें 1 3 2 0 3 4 और 2 3 1, तो ये 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। एक और आता है इसमें रेक्टेंगल मैट्रिक्स, rectangle matrix. If number of rows and columns are different,
then matrix is called rectangle matrix. For example, 1 2 3 4 0 1, ये कितने की हो गई बेटे? 2/3 की रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो गई, तो इसे हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर रो एंड कॉलम्स दोनों में उसके डिफरेंट डिफरेंट आ जाए तो उसको हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास, एक होगा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। If a square matrix is such that its all elements are zero, सारे एलिमेंट जीरो एक्सेप्ट its diagonal, केवल डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 0 0 3, तो बेटे डायगोनल को छोड़कर सब जीरो गए। और अगर हम लें 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो देखो डायगोनल्स को छोड़कर सब जीरो गए, तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं।